हेलो ऑगोज, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जनवरी 2021 की लव टैरो रीडिंग। सबसे पहली बात ऑगोज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए जी वोगोज, देखते हैं कि जनवरी मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, स्पेशली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स होते हैं। फर्स्ट सेट में हम देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, सेकंड सेट में हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, और थर्ड सेट में हम देखते हैं कि फाइनली जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, एक चीज़ जो बहुत ही क्लियरली, इनफैक्ट मैं एक नहीं 2 चीज़ें कहूँगी, बहुत ही क्लियरली आपकी रीडिंग में दिख रही है जनवरी मंथ के लिए। सबसे पहली चीज़ कि फैमिली की इंटरफेरेंस, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट या फैमिली का सपोर्ट आप दोनों की ही तरफ से दिख रहा है। देखिए, आप लोगों के लिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि फैमिली का कार्ड होता है। आपके पार्टनर के लिए तो क्लियरली फैमिली का ही कार्ड है। तो अगेन फैमिली का कोई इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट या सपोर्ट दिख रहा है। और दूसरी चीज़ आपकी रीडिंग में बहुत ही क्लियरली दिख रही है कि किसी तरीके की सेलिब्रेशन, रीयूनियन या गेट टुगेदर जनवरी मंथ में रह सकता है। और चलिए अब स्पेसिफिकली देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं वर्गोज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है स्ट्रेंथ। और ये कार्ड मुझे कहता है कि कुछ चैलेंजेस जनवरी स्टार्टिंग में या जनवरी मंथ में रह सकते हैं। ये सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत ही माइनर हो सकते हैं, इक्का दुक्का लोगों के लिए मेजर भी रह सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है वर्गोस की जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, आप बहुत ही पेशेंस के साथ, आप बहुत ही कंपैशन के साथ, आप बहुत ही करेज के साथ हर चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि हर चीज़ में एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं या ला रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, हर चीज़ को लॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं। आप प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के देख रहे हैं। और कहीं मिड ऑफ जनवरी में चेंजेस भी आते हुए दिख रहे हैं। एक मूवमेंट भी आपकी एनर्जीज़ में, आपके लाइफ के किसी एरिया में आती हुई दिख रही है। क्योंकि ये लव लाइफ की रीडिंग है तो लव लाइफ से ही रिलेटेड कुछ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, आप माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं। और कहीं किसी लेवल पे एक डिटैचमेंट भी शायद आप लाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मिड ऑफ जनवरी में या जनवरी मंथ में आप ट्रैवल भी कर रहे हैं। और कहीं यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, सपोर्ट या इंटरफेरेंस की बात करता है। क्योंकि देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे अलोननेस का कार्ड है। तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी फैमिली उनके साथ है, उनके क्लोज वंस, लव वंस उनके साथ हैं, बट फिर भी डीपर लेवल पे वो एक अकेलापन चाह रहे हैं या वो महसूस कर रहे हैं। और कहीं देखिए यहाँ पे एंगेजमेंट एंड यूनिकनेस के भी कार्ड हैं। तो एंगेजमेंट का कार्ड मुझे कहता है बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन किसी लेवल पे आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर सकते हैं। और हो सकता है सरफेस लेवल पे आप इतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, सरफेस लेवल पे आप इतना नहीं अपने पार्टनर को बता रहे हैं, या अगेन मैं कहूँगी कि किसी लेवल पे कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो एक अट्रैक्शन उनको हो रही है बहुत ज़बरदस्त अपने पार्टनर के लिए, यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको वो बहुत मैच्योरिटी के साथ या बहुत सब्र के साथ डील कर रहे हैं, एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं। और देखिए सरफेस लेवल पे जहाँ मुझे दिख रहा है एक बहुत ज़बरदस्त स्पीड आपने बनाई हुई है, वहीं डीपर लेवल पे बहुत एक मॉडरेट एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हैं, आप बहुत ही चीज़ों को सिंपल रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सिंपल रखना चाहते हैं। और इसीलिए कहीं एक मॉडरेट एनर्जीज़ में आप मुझे दिख रहे हैं। डिस्पाइट द फैक्ट अगेन मैं कहूँगी कि अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त है, बट फिर भी आप बहुत ही क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच रख रहे हैं। और कहीं अगेन मैं बोलूँगी बहुत ही मॉडेस्टी के साथ हर चीज़ को डील कर रहे हैं। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द टॉम्ब ऑफ लव, टचिंग वन अनदर एंड फैमिली। और ये तीनों कार्ड्स मुझे कहते हैं कि किसी लेवल पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट
आपके पार्टनर डीपर लेवल पे महसूस कर रहे हैं। टचिंग वन अनदर का कार्ड मुझे कहता है जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या साथ नहीं रहते हैं पार्टनर के, उनके लिए हो सकता है उनके पार्टनर फिजिकली आपको टच करना चाहते हैं, फिजिकल प्रेजेंस चाहते हैं। नहीं तो इन जनरल जो भी आप महसूस कर रहे हैं वर्गोस, उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को वो महसूस कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं। आपका लव, आपकी जो अट्रैक्शन है किसी लेवल पे उनके दिल को छू रही है, उनको टच कर रही है। अगेन मैं कहूँगी वो महसूस कर पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए फैमिली, एक तो मैंने आपको बताया कि इंटरफेरेंस, सपोर्ट या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। नहीं तो आपके पार्टनर के लिए अगेन देखिए फैमिली क्या होती है, क्लोजेस्ट पीपल टू अस। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है यू आर द क्लोजेस्ट पर्सन दे हैव इन देयर लाइफ। तो यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट फैमिली कार्ड मुझे कहता है कि आपके पार्टनर डीपर लेवल पे आपके लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे द टॉम्ब ऑफ लव का कार्ड मुझे कहता है कि पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके एक नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। और जिन भी लोगों के रिलेशनशिप में कुछ मसले, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि जनवरी मंथ में आपके पार्टनर कहीं पुरानी चीज़ों को, पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को या पुराने इश्यूज़ को ख़त्म करके आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए 8 ऑफ कप्स किसी तरीके की वापसी की भी बात करता है। तो स्पेशली जिन लोगों के रिलेशनशिप्स में अगेन मैं कहूँगी कुछ मसले, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं और आपके पार्टनर अगर आगे बढ़े थे इस रिलेशनशिप में तो कहीं जनवरी स्टार्टिंग में या जनवरी मंथ में वापस आते हुए दिख रहे हैं। नहीं तो इन जनरल भी अगर आपके पार्टनर इमोशनली लो फील कर रहे थे या इमोशनली इस रिलेशनशिप में नहीं प्रेजेंट थे तो कहीं जनवरी मंथ में वो इस रिलेशनशिप में वापस आना चाह रहे हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए टेम्परेंस कार्ड मुझे कहता है कि किसी चीज़ को एक्सेसिव वो कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है कि थोड़े से पॉजेसिव, थोड़े से ऑब्सेसिव भी आपके लिए हो सकते हैं कुछ चीज़ों को लेके या आपको लेके ओवर अटैच भी हो सकते हैं। और देखिए टेम्परेंस कार्ड भी कहीं किसी चीज़ को ओवर करने की बात करता है। तो उनकी कहीं अगेन मैं कहूँगी कि एक मॉडरेट एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही हैं। एक्सेसिवली अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकते हैं और अगर नहीं कर रहे हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको ज़रूर नज़र आ जाएगा कि काफ़ी एक प्यार, मोहब्बत या अट्रैक्शन वो महसूस कर रहे हैं और पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। और अब देखते हैं कि जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए जनवरी मंथ में कहीं एक प्रोग्रेस आती हुई दिख रही है। यहाँ पे गेम ऑफ लव का कार्ड कहीं एक मूवमेंट की बात करता है, चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात करता है। पेज ऑफ कप्स अगेन प्यार, मोहब्बत, इमोशंस की बात करता है, लेकिन पेजेस कहीं इमेच्योर एनर्जीज भी बताते हैं। तो कहीं एक इमेच्योरिटी भी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की तरफ से रह सकती है। नहीं तो अगेन मैं बोलूँगी एक एक्सप्रेशन ऑफ लव रह सकता है, लेकिन साथ ही साथ शायद आप दोनों बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी लेवल पे कॉन्शियस भी हो रहे हैं। कॉन्शियस इज़ नॉट द राइट वर्ड। शायद जो गाना है ना, रुके रुके से कदम बार बार बढ़े, तो कहीं रुक रुक के आगे इस रिलेशनशिप में बढ़ रहे हैं, बढ़ते हैं फिर पॉज करके सोचते हैं भाई ठीक है ना, मतलब ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, कुछ ऐसी सी एनर्जीज रह सकती हैं। और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स भी कहीं वही बात करता है कि आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन शायद 100% श्योर नहीं है या रुक के और सोचना चाहते हैं, आप दोनों समझना चाहते हैं। बाय द एंड ऑफ जनवरी के लिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स एंड टू बी इन लव के कार्ड्स हैं और ये दोनों कार्ड्स मुझे 2-3 चीज़ें बोलते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई सेलिब्रेशन है, कोई गेट टुगेदर है, कोई रीयूनियन है जनवरी मंथ में या जनवरी एंड में। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग वर्गोस ग्रुप में अपने पार्टनर से मिल रहे हैं, आप लोग किसी सेलिब्रेशन को इकट्ठे एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर पीछे कुछ इश्यूज चल रहे थे तो आपके कोई फ्रेंड्स बीच में पड़ सकते हैं आप लोगों के मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए। नहीं तो
कुछ लोगों के लिए, अगेन मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, मुझे दिख रहा है कि आप या आपके पार्टनर किसी तीसरे की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, किसी तीसरे के लिए भी इमोशंस और लव भी महसूस कर सकते हैं। तो इन नटशेल में देखूं तो अच्छी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, लेकिन साथ ही साथ एक फ्री फ्लोइंग एनर्जी जनवरी मंथ के लिए नहीं दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके साथ होते हुए भी हो सकता है कि किसी और के तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, या हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस है, या जब भी आप मिलते हैं तो कोई तीसरा या फ्रेंड्स या और भी लोग साथ में होते हैं। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए जनवरी 2021 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।